लाल भारती पब्लिक स्कूल ने EWS कैटेगरी के बच्चों से कह दिया है कि इस बार हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और स्कूल में एडमिशन ले लें क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसको लेकर हम बात करते हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल जी से। सर, क्या ऐसा क्यों कह रहा है स्कूल? देखिए, स्कूल तो बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये तब एडमिट हुए थे स्कूल के अंदर 10 साल पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया ही नहीं था। मतलब प्री 2010 में ये बच्चे एडमिट हुए थे और ये एडमिट हुए थे इन टर्म्स ऑफ लैंड क्लॉज, क्योंकि लैंड क्लॉज जो थी वो क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, तो इन स्कूलों को 20% जो है वो EWS बच्चों को इन ऑल क्लासेस एडमिशन देना होता है, तो उसमें एडमिशन हुआ था। तो ये बच्चे एंटाइटल्ड थे 12वीं तक के, क्योंकि 12वीं तक का स्कूल है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी अगर हम ले लें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी जो दिल्ली सरकार ने रूल्स बनाए हैं उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि जो भी बच्चे एडमिट होंगे और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो स्कूल जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर है, तो वो सारे बच्चे उस क्लास तक जाएंगे जो उनका लास्ट क्लास है स्कूल की। तो इसको किसी भी एंगल से देखें तो ये बच्चों को जो है स्कूल से नहीं निकाल सकते। ये बच्चे एंटाइटल्ड हैं टोटली फ्री एजुकेशन के अप टू क्लास 12। तो स्कूल सर क्या कह रहा है कि क्यों वो इतनी सारी समस्याएं गिना रहा है? EWS कैटेगरी के बच्चों से उनको क्यों प्रॉब्लम होती है इतनी? नहीं, देखिए, ये एक जनरल वो है, प्रॉब्लम है कि मुझे याद है जब 2004 में इनिशियली बच्चे एडमिट हुए थे फर्स्ट टाइम 2004 और 5 में, तो तरह तरह के जो है ना ऑब्जेक्शंस इन लोगों ने लगाया। कुछ बच्चों को क्लासों में पीछे बैठा दिया EWS वालों को, कुछ का जो आई कार्ड था उसके ऊपर लिख दिया कि ये वीकर सेक्शन है। कुछ बच्चों को स्कूल के आवर्स के बाद कोई स्कूल में लगाया, तो बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो ये शुरू से ये चाहते हैं कि जो एलीट स्कूल्स हैं, मतलब एलीट ही लोग आए, पैसे वाले लोग ही आए, गरीब के बच्चे ना आए। तो इनकी शुरू से कोशिश है, तो अभी भी यही कोशिश है। तो अब इनको फिर ये लगा कि 10वीं क्लास के कोई 19 बच्चे हैं ये जिन लोगों ने मुझको अप्रोच किया कि अब इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल क्रंच, और कहा बच्चों से कि या तो आप फीस दो पूरी 11वीं की, और या आप जो है गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ। तो ये तो अन्याय है ना, टोटली अन्याय है। मतलब 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इन लोगों ने ज़मीन ली थी इस कंडीशन से कि गरीब लोगों के बच्चे भी वो पढ़ाएंगे, और अब इनको हर कदम पे परेशानी महसूस हो रही है। सर, अभी तो ये मामला आपके पास आया है, अभी तो आप इस मामले को कहाँ आपने इसकी शिकायत की है? देखिए, हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा और स्कूल को भी लिखा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि स्कूल जो है इन बच्चों को वापस ले लेगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर हम कोर्ट चले जाएंगे। ऑलरेडी कई स्कूलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है स्टे दे रखा है हमको, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। सर, इन बच्चों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, थोड़ा उस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, लेकिन उसके बावजूद स्कूल अपनी मनमानी पर लगा हुआ है। हाँ, देखिए, ये जब स्कूल में एडमिशन लिया था तब भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, आज भी खराब है, और अभी तो पेंडेमिक में हम सब लोग जानते हैं कि लोगों की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बजाय स्कूल को और भी एक सहानुभूति रखने होनी चाहिए, वहाँ पे और क्रूएलिटी कर ली, और इन सारे मतलब गरीब फैमिलीज़ के बच्चों को स्कूल से निकालने की कोशिश की, और रियली उन्होंने तो कोशिश ही नहीं करी, निकाल ही दिया था। सर, सारे बच्चों को उन्होंने ईमेल से कहा, ईमेल भेजा सबको, और उन्होंने कहा आप कहीं और पढ़ लीजिए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ लीजिए, इस तरह का भी है? हाँ, उन्होंने ईमेल भेज रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, और लगातार यही कह रहे थे स्कूल वाले इनको कि फाइनेंशियल क्रंच है, इसलिए हम आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर फीस देते हैं हमारी तो ठीक है, नहीं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए। अब आप समझते हैं कि ये जो बच्चे 10-12 साल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर इनको ये कहा जाए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए, गवर्नमेंट स्कूल कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है और वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो बड़ा मिसमैच होता है। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस गड़बड़ हो जाता है, आपके जो बैचमेट बच्चे होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाता है,
और जो मतलब पूरा एटमॉस्फेयर, तो हमने ये देखा है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में फिट होना बड़ा मुश्किल होता है। उनके साथ अन्याय होता है अगर हम उनको जो है ये कहें कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो। सर क्यों जाएं जब प्रावधान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी है, बाकी सरकार ने इसलिए लैंड दिया था कि आप इन बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन क्यों जाएंगे वो अगर ये स्थिति? मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन सब बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, और एज ए मैटर ऑफ राइट ये सारे बच्चे 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन के एंटाइटल्ड हैं। तो अगर स्कूल इनको नहीं देता तो वो एक तरीके से सारे कानूनों का जो है वायलेशन करता है। तो ये ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने कहा स्कूल की मनमानी है और अब नहीं मानते हैं अगर स्कूल तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मिशालिनी वाजपेयी, टीवी 9 दिल्ली।